नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्वी क्षेत्र में कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में निकाली गई रैली के दौरान नेताओं ने हाईकोर्ट चौराहे से अंबेडकर चौक, घमापुर चौक, बहराबाग, अब्दुल हमीद चौक होते हुए आधारताल तक और अब्दुल हमीद चौक को गोहलपुर से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर ब्रिज की मांग को लेकर जोरदार आवाज उठाई। वक्ताओं ने कहा कि फ्लाईओवर के अभाव में क्षेत्र की आम जनता, अधिवक्ताओं, माताओं, बहनों, विद्यार्थियों और यात्रियों को घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। प्रसव पीड़ा में महिलाओं को आधारताल से एलिगेन अस्पताल पहुंचाने में गंभीर कठिनाइयां आती हैं, जिससे कई बार जान का खतरा बन जाता है। स्कूल कॉलेज के छात्र समय पर नहीं पहुंच पाते और यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है। वहीं जाम के कारण अधिवक्ताओं का कोर्ट नंबर भी निकल जाता है। नेताओं ने आरोप लगाया कि यह फ्लाईओवर वर्ष 2019 से प्रस्तावित होने के बावजूद राजनीतिक कारणों और श्रेय लेने की होड़ में अटका हुआ है, जबकि यह परियोजना उत्तर मध्य पनागर कैंट और पूर्व विधानसभा सहित पूरे जबलपुर के विकास के लिए आवश्यक है और विकास सभी के लिए समान होना चाहिए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर्वविदित मांग है, बहुप्रतीक्षित मांग है, बहुआवश्यक मांग है। हाई कोर्ट चौराहे से अंबेडकर चौक होते हुए घमापुर चौक, बहराबाग, अब्दुल हमीद चौक और फिर आधारताल तक एक फ्लाईओवर ब्रिज और जो अब्दुल हमीद चौक को गोहलपुर से जोड़े, ऐसा फ्लाईओवर ब्रिज जिसके ना होने के कारण क्षेत्र के आम जनमानस को, क्षेत्र के अधिवक्ताओं को, क्षेत्र की माताओं बहनों को, सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जो प्रसव पीड़ा में हमारी बहनें होती हैं, उनको एलिगेन अस्पताल आना पड़ता, आधारताल से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जान जोखिम में डालना पड़ती है। चाहे हम खेरा गोहलपुर से आए और चाहे मिलोनीगंज से आए, हर तरफ जाम की स्थिति और कोई एक मिट्टी यदि करिया पातर शमशान घाट के लिए निकलती है और जाम लगे, घंटों जाम रहता, उसमें परेशानी। मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान के सामने घंटों जाम से परेशानी। कुल मिला के स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते। स्कूल के बच्चे शाम को जब दोपहर में लौटते हैं तो 3-3 घंटे लेट घर पहुंचते। ट्रेनों स्टेशन यदि कोई यात्री जाना चाहता है, कहीं बाहर जाना चाहता कोई व्यक्ति, तो जाम में फंस गया तो उसकी ट्रेन छूट जाती है। एलिगेन आने वाली हमारी माताओं बहनों की जिंदगी की ट्रेन छूट जाती है। कोर्ट के हमारे जो अधिवक्ता हैं, उनका कोर्ट का नंबर निकल जाता है और ये पहली बार 2019 का प्रस्तावित है। सारी चीजें हो गई, राजनीतिक दुराभास के कारण हमारे इस क्षेत्र में जिम्मेदार लोग ना जाने क्यों श्रेय के चक्कर में लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं, ये समझ से परे है। इस क्षेत्र ने भी, पूरे जबलपुर ने उनको 4 बार सांसद भी बनाया है। पूरे क्षेत्र ने उनको कम से कम अपनी, जहां अभी विधायक है उसको छोड़ के उन 4 विधानसभाओं का भी कर्ज उतारना चाहिए। उन 4 विधानसभाओं में है उत्तर मध्य, पनागर, कैंट और पूर्व, और ये फ्लाईओवर ब्रिज के कोई पूर्व का नहीं है, चारों विधानसभा को प्रभावित करने वाला है। इसलिए उनको इस सच्चाई पे भी आना चाहिए कि सूरज पूर्व से उगता है भैया, पश्चिम में डूबता है। जवाली ऋषि के नाम से स्थापित है जबलपुर शहर, जहां विकास के नाम पर षड्यंत्रों के कंधों में सवार होकर विकास को विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है। चीन के विकास करने का जो संकल्प लिया है सत्ताओं ने, उसका परिणाम ये रहा कि आज पूरे जुलूस के रूप में, पूरे हुजूम के रूप में इतने सारे लोगों को इस विषय के साथ एकत्रित होना पड़ा
वो विषय है कि इस तरफ इस हाईकोर्ट न्याय मंदिर से लेके उधर तक जहां तक भारी भीड़ पड़ती है मदार चल्ला के आसपास तक, वहां तक का ब्रिज जो 1992 को स्वीकृत हो गया, 1990 से 222 तक पूरा कंफर्म हो गया कि बनना है, लेकिन सत्ताएं बदल गई। वही लोग जिन्हें हमने या हमारे किसी भाई ने नेता बनाया, उनके मन में कुछ पीड़ाएं हो गई, कुछ अपने निस्वार्थ हो गए और ये निर्माण बचा रह गया, जिसके परिणाम स्वरूप थाने के रोजनामचा भरे हैं, हमारी अदालत के वो क्लेम केस भरे हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम जब इधर पे न्यायालय में पैरवी करने आते हैं तो हमें परेशानी हो रही है, हमारा पक्षकार पेशियों में पहुंच नहीं पा रहा है। एक एक बालिका जो बच्चे क्राइस्टचर्च स्कूल इस तरफ पढ़ रहे हैं, वो जा तो रहे हैं पर लौट रहे हैं 2 घंटे बाद अपने घर में। इतने बड़े बड़े जाम, इतनी ज्वलंत समस्या को बरकरार करना खुद अपने स्वार्थ के लिए, जब ऐसी बात समझ में आई तो ये जन समूह एकत्रित हो गया। आज का ये न्याय पथ इस बात का प्रमाण हो गया कि जबलपुर के लोग जिंदा दिल लोग हैं। यदि हमें कुछ नहीं मिल पाएगा तो हम उसको छीनने की ताकत रखते हैं। अपने अधिकारों को समझने वाली इस जनमानस को प्रणाम करता हूं। 3 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में PIL भी लगी है, उससे भी हम कुछ चाहेंगे। 3 बार हमारे इस क्षेत्र के विधायक ने विधानसभा में प्रश्न उठाए, ताकत के साथ उठाए। ये ताकत आपने दी है उन्हें, इस ताकत का पूरा उपयोग करते हुए आप सबकी पूरे शहर की जनमानस के भावों को समझते हुए एक अच्छी न्याय पथ यात्रा संपन्न हुई। मैं संपूर्ण तिवारी सबके साथ, पूरे जबलपुर के साथ आश्वस्त करता हूँ उस नेतृत्व को जो उसको नेतृत्व कर रहे हैं और जो उसमें सहभागी बन रहे हैं। सबको खूब खूब सारा साधुवाद। जय। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।